उपस्थित मुख्य अतिथि और प्रधानाचार्य से आग्रह करता हूं कि वे आएं और मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदः, द्वेषबुद्धिविनाशाय, आत्मज्योतिः नमोऽस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिः नमोऽस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योतिः नमोऽस्तुते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती। निःशेषजाड्यापः, शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरिमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणापुस्तकधारिणी अभयदा, जाड्यान्धकारापहा, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती। बुद्धिप्रदां शारदां, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी,
रत्नाकराधौतपदां रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। ॐ द्यौः शान्तिः ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब मैं अपने अतिथियों का परिचय हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ। वंदनीय माँ शारदे, जगत जननी भारत माता, ब्रह्म व्याप्त ओम को नमन। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को इस शुभाशीष समारोह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हमारे बीच जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, आप वरिष्ठ प्रचारक हैं और लंबे समय तक अपना जो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है इसमें आप अखिल भारतीय संगठन मंत्री रहे। वर्तमान में अपना जो विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान है, यानी कि जो डिग्री कॉलेज एक तरह से हम कह सकते हैं और यूनिवर्सिटी, उनके आप उपाध्यक्ष हैं, उनको आप देख रहे हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं अपने कोषाध्यक्ष डॉक्टर मनु मेज जी से आग्रह करता हूं कि भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। आप लोग यहाँ पर जैसे लिखा है शुभाशीष कार्यक्रम, तो कुछ भैया बहन 6 क्लास में आए होंगे, लंबा समय हो गया होगा। कुछ भैया बहन 9th में आए होंगे और कुछ भैया बहन 11th क्लास में आए होंगे। कुछ ही ऐसे होंगे जो बीच में 7th या अदर क्लास में आए होंगे। तो आप काफ़ी लंबे समय तक यहाँ इस विद्यालय में आपने शिक्षण ग्रहण किया। 12th वालों के लिए, अभी 11th वाले तो बैठे हैं। तो आप लोग के इस कार्यकाल में अनेक अनुभव रहे होंगे। सभी को तो हम आमंत्रित नहीं करेंगे, लेकिन आपकी क्लास से कुछ भैया बहन यहाँ बोलेंगे और कुछ अच्छे भी रहे होंगे, कुछ खराब भी रहे होंगे। ये चलता रहता है। हम सबको मालूम है कि अगर हम में से कोई मंदिर के अंदर मूर्ति देखते हैं तो अच्छी मूर्ति कब वो बन पाती है, जब उससे पहले अनेक बार छैनी हथौड़ों के वार सह सकती है। जो वेस्ट हो जाता है वो मंदिर के यानी कि निचले तल पर पैरों के स्थान पर रहता है। तो इसी प्रकार से जो अच्छा बात मतलब मानते हैं, बात को अपने गुरुजी की बात मानते हैं या अपने माता पिता की बात मानते हैं, तो जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। और जो इन सब को इग्नोर करते हैं तो उनके लिए अच्छा वातावरण समाज में नहीं रहता है। अर्थात हम सभी जानते हैं ये जो हमारी लाइफ है ये एक कांस्टेंट है। जैसे हम बार बार पढ़ते हैं कि जो एनर्जी है वो कंजर्वेशन है, पढ़ा है ना आप लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना स्टूडेंट लाइफ में हम बातें नहीं, जितना स्टूडेंट लाइफ में हम हार्ड वर्क करते हैं, काइनेटिक का मतलब घूमना फिरना नहीं है, यानी कि हर स्किल में हमको परफेक्ट होना है। छोटी छोटी बातें भी हमको जाननी है, घर के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, समाज के अंदर क्या है, अपनी संस्कृति के अनुरूप रहते हुए कार्य को करना। जब हम पढ़ते समय हम हार्ड वर्क करते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं, तो अदर लाइफ जो हमारी है उसमें हमको अधिक भागा दौड़ नहीं करनी पड़ती है। तो ये आप लोग के लिए अभी ऐसा नहीं है, आपका जीवन बहुत है, अभी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अभी तो केवल आप डिग्री कॉलेज में जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा हम वहाँ पर जो है कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक तरह से अध्यापकगण और आप
जो अन्य साथी भी हैं वो भी कहते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, वहाँ फ्री हो जाएंगे। तो आपको किस अनुरूप कार्य करना है वो आपको देखना है। और सबसे पहले कई बार हम क्या करते हैं, इस कार्यक्रम को हम विदाई समारोह कहते हैं, लेकिन ये विदाई नहीं है। आप लोगों के लिए जो 12th कक्षा है उसके शिक्षण से विदाई है, यानी कि क्लास नहीं लेंगी। अब कोई अध्यापक ये नहीं कहेगा कि आपको आगे पढ़ाई करनी है, तो उस शिक्षण से विदाई है, विद्यालय से विदाई आपकी नहीं है। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ एक पूर्व छात्र परिषद है, तो उसमें सभी को आपको सम्मिलित रहना है और अनेक कार्यक्रम अपने विद्यालय के विद्या भारती के रहते हैं, उसमें आपको जो है सम्मिलित रहना है। तो आज विदाई है। अगर रिश्ता में नहीं टूटेगा हर याद का वो कोना पूर्व छात्र परिषद में सदा महकेगा। तो आप विदाई नहीं जा रहे हैं, पूर्व छात्र परिषद में आपको जो है बुलाया गया है, तो उसमें सबको आपको रहना है। तो जैसे हम कुछ तो विद्यालय में भी नए नए स्किल सिखाए जाते हैं, कुछ आप अदर समाज के अंदर भी स्किल सीखते हैं जो आपके जीवन में काम आने वाला है। इसमें नई राह पर चलो, नई उड़ान भरो, कामयाबी की दुनिया में हर आसमान छू लो, ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। जैसे कि हम जानते हैं, आप छोटी क्लास में पढ़े भी होंगे, एक वाइट रे होती है और प्रिज्म पर जब गिरती है तो 7 कलर्स में डिवाइड होती है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जो आपका जीवन है उसमें 7 कलर्स भर जाएं और अनेक ऊंचाइयों को आप छुएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। लेकिन इसमें हम समय की कीमत को पहचानें। बेटा बातें बाद में कर लेना। अगर हम समय की कीमत को नहीं पहचानते हैं तो फिर हम पीछे रह जाते हैं। कई बार आप लोगों के एग्जाम हुए होंगे तो उसमें रिजल्ट डाउन भी रहा होगा, फिर आपको लगा होगा नहीं कोई बात नहीं, इस बार हम डाउन कर पाए तो आगे अच्छा रिजल्ट लेंगे, तो आपने हार्ड वर्क भी किया होगा। तो इस चीज़ों को हमको ध्यान रखते हुए, समय कीमती है, इसका सदुपयोग करो तुम, चाहे सोने में निकाल दो या सोना बना लो तुम। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप कैसे करेंगे। कई बार हम हार जाते हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत स्टूडेंट आते हैं, सर हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर हम ठान लेते हैं तो वो कार्य हम कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए हमको अभ्यास करना होगा। कोई काम ऐसा नहीं है, अगर हमने ठान लिया हमको 90+ लाने हैं तो कैसे आएंगे, पहले उसकी जानकारी हमको करनी है। यानी कि किस ऊंचाई तक हमको जाना है, उसके लिए हमको क्या करना है, जब ये हमको मालूम होगा तभी हम कर पाएंगे। ठीक है। हमें कई बार कुछ कविताएं भी सुनते होंगे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी। तो अभी समय है, आप लोगों को कोशिश करनी है। अभी मैं जो प्री बोर्ड का रिजल्ट है वो देख रहा था, सेकंड प्री बोर्ड भी आप लोग का हुआ। कुछ भैयाओं को मैं बुलाया भी था अपने पास, तो उसमें रिजल्ट डाउन भी था। ऐसा नहीं है वो फाइनल है, बातें नहीं बेटा। बोर्ड में हमको जो रिजल्ट लाना है, उस रिजल्ट के लिए अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर फेल भी हो गए तो उसको छोड़ दीजिएगा, आगे कोशिश करिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और उसको सुधार करो। अगर कोई कमी रह गई है तो उसमें सुधार करना है। अगर हमारे किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं तो क्यों कम आए हैं, उसकी कमी क्या रही है, हमारी कमी रही है, या सिलेबस ज़्यादा था, या क्वेश्चन अलग टाइप के आए, हम अलग टाइप के पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस आए, हमने उसकी तैयारी नहीं करी, उसको भी हमको पहचानना है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश करेंगे। मैं माँ शारदा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका रिजल्ट सभी का बहुत अच्छा रहे, 90+ रहे, सभी पास हों, यही मेरा आशीर्वाद आप लोगों के लिए। धन्यवाद। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमारी परंपरा रही है कि हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसकी शुरुआत
गणेश जी के आह्वान से करते हैं। तो प्रस्तुत है आप सबके सम्मुख गणेश वंदना। हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय गजवदन वक्रतुंड महाकाय गजवदन वक्रतुंड महाकाय दशावतारी आम्ही धरितो तुमचेच पाय दशावतारी आम्ही धरितो तुमचेच पाय हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय गजवदन वक्रतुंड महाकाय हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सुखकर्ता दुःखहर्ता माता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव 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 मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना पूर्ती जय देव 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 दीम दननना तन तेरे न दीम दननना तन तेरे न दीम दननना तन तेरे न दीम दीम तननना तन तेरे तदरि दानि दीम तनना तन तेरे तदरि दानि दीम तन तेरे न तादारि दानि तन तेरे न तादारि दानि तन तेरे न तादारि दानि तन तेरे न दीम तननना तन तेरे न दीम तननना तन तेरे न दीम
गणेश जी के आशीर्वाद के पश्चात चलते हैं उस राज्य की ओर जिसके लिए कहा जाता है कि दूध दही का खाना, हमारा सुंदर प्रदेश हरियाणा। तो प्रस्तुत है एकादश की बहनों के द्वारा एक हरियाणवी लोक नृत्य। अब मैं
अपने मुख्य अतिथि को आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करता हूं, माननीय प्रकाश जी भाई साहब। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, हमारे प्रबंध समिति के माननीय कोषाध्यक्ष जी, प्राचार्य जी, सभी आचार्य बंधु भगिनी और प्रिय भैया बहनों, तो आप बड़े हो गए इसलिए शायद भैया बहनों थोड़ा छोटा लगता होगा। मैं आपको इसलिए आशीर्वाद देने आया हूँ और एक तरह से मैं आपका अभिनंदन भी करने आया हूँ कि अब आपकी क्लास मेरे साथ चालू होगी। अर्थात मेरे साथ नहीं, आप डिग्री कॉलेज जाएंगे, कहीं MBBS में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो विद्या भारती ने उच्च शिक्षा में भी काम प्रारंभ किया है, तो कोशिश करेंगे आपसे मुलाकात होती रहे। और इसलिए स्कूली शिक्षा के अनुभव यहीं तक रखिएगा। मैं संघ का प्रचारक हूँ और लगभग पिछले 30 सालों से शिक्षा के काम में हूँ, विद्या भारती का ही काम किया है। और इसलिए स्वाभाविक है कि इस आयु में आप जैसे लोगों को बहुत रोका टोकी करनी पड़ती है। खराब लगता है टोकने वाले को भी, और आपको तो शायद ज़्यादा खराब लगता होगा, लेकिन टोकते टोकते टोकने की आदत भी बन जाती है। आप चुप हों तो भी कहना पड़ता है अरे चुप रहो, तो ये कभी कभी आदत हो जाती है। क्योंकि कभी कभी मैं भी अपने प्राचार्य बंधुओं के साथ अथवा आचार्यों के साथ कभी कभी आप जैसे लोगों के घर जाने का अवसर मिलता था, तो कई बार हम देखते थे बड़े प्यार से आप जैसे लोग हमें घर ले जाते हैं, लेकिन घर में आने के बाद वो फिर चाय वाय देना हो, मिठाई देना हो, देंगे, लेकिन सामने नहीं आते। तो मैंने एक से पूछा भाई क्या बात है, तुम सामने क्यों नहीं आ रहे? बोले पिटेंगे क्या? मैंने कहा क्या मतलब? बोले आप तो यहाँ भी शिकायत ही लेकर के आते हैं कि ये पढ़ता नहीं है, कि उधम ज़्यादा मचाता है, क्लास में नहीं आता, क्लास की कह के कहीं और चला जाता है। तो हम कोई पिटेंगे कि अपने माँ बाप से आपकी उपस्थिति में? तो कभी कभी ये रहता है, स्वाभाविक है। लेकिन मैं संघ का प्रचारक हूँ, इसलिए मेरे से डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मेरे जैसे लोग आपको आगे भी मिलेंगे। और इसलिए जैसा एक निवेदन तो किया प्राचार्य जी ने कि आप पूर्व छात्र परिषद के नाते यहाँ से जुड़े रहिए, लेकिन अपने भी महाविद्यालय विश्वविद्यालयों के अंदर भी आपका स्थान कैसे बने, वहाँ भी कुछ अच्छी बातें आप समाज जीवन के लिए, आप जैसे वहाँ अच्छे लोग रहते हैं, पढ़ेंगे आपके साथ, उनको भी अपना सहयोगी कैसे बना सकते हैं, उनके जीवन में भी कुछ अच्छी बातों का प्रवेश कैसे करा सकते हैं। क्योंकि मेरा सौभाग्य है, आप जिन क्षेत्रों में जाने वाले हैं तो 10 एकड़, 15, 25, 50, 100, 1000 एकड़ तक के स्थान वाले विश्वविद्यालय हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, आपका तो कुल 1 एकड़ में 2 एकड़ में ही है, लेकिन जहाँ 1000 एकड़ का परिसर होगा तो वहाँ कई बार उन्होंने पर्यावरण की दृष्टि से बाकी वाहनों का प्रवेश बंद रखते हैं, ई-रिक्शा वगैरह के माध्यम से ही परिसर में घुमाते हैं। तो आप एक बहुत बड़े संस्थान में जाने वाले, तो स्वाभाविक रूप से आपने जो यहाँ अच्छा सीखा है उसे वहाँ भी सिखाया जा सकता है क्या? देश के अंदर देशभक्ति का निर्माण हो, आपको मालूम है वंदे मातरम, इसको भी अनिवार्य किया गया है, तो आपको तो बहुत अच्छे ढंग से आता है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हो सकते हैं। हमारे और भी बहुत सारे संगठन चलते हैं, विद्यार्थी परिषद है, सेवा के कार्य चलते हैं, उनमें भी आपका सहयोग कैसे हो सकता है। और ये मैं स्कूली शिक्षा की बात भूलने की बात इसलिए कह रहा हूँ, आज आपको लगता है ये टोका टाकी बुरी थी या बुरी लगती है, लेकिन बाद में अपना मन अपने आप ही करता है। आप जानते हैं थल सेनाध्यक्ष हैं, वो अपने आप ही सतना के शिशु मंदिर में पढ़े थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने विद्यालय में आऊँगा। मालूम भी नहीं था विद्यालय वालों को कि ये शायद हमारे यहाँ के पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं पढ़ाऊँ। तो डॉक्टर योगेश सिंह जी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय वाले, वो भी अपने पूर्व छात्र हैं। तो आप जैसे लोगों की उपलब्धियाँ बहुत अच्छी हैं और भी अच्छी होंगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि कहीं न कहीं इस रूप में हमारे परिवार से जुड़े रहें। एक दूसरा निवेदन जरूर है, क्योंकि ये परिसर बड़े बड़े हैं, हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ये कहूँ या अच्छे हैं ये कहूँ, क्या कहूँ? अच्छा लगना एक अलग बात होती है, अच्छे हैं ये एक अलग बात होती है। तो ये मैं मान के चलता हूँ आप अच्छे हैं, है ना? इसलिए इसमें दूसरी बात भी आती है कि अच्छे हैं, अच्छे बने रहें,
इसके लिए भी कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं। आपको बिगाड़ने के लिए बहुत लोग हैं। आप जिन परिसरों में जाएंगे, मैं तो जाता रहता हूँ, हजारों की संख्या में छात्र छात्रा पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ के प्राध्यापक प्रबंधन का एक ही बात कहना होता है, पढ़ाने का काम हमारा है, बाकी वो क्या करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए कई बार जिनको अच्छा बनना है तो उन्हें स्वयं ही तय करना है कि मुझे अच्छा बनना है, और जब इस बार का व्यक्ति संकल्प करता है कि नहीं मुझे अच्छा रहना है, तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है, दूसरे लोग उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए आपने कई वर्ष यहाँ पर बिताए हैं, यहाँ जो कुछ भी आपको अच्छा मिला है उसको अपने साथ रखना, कुछ खराब रहा है तो उसको यहीं छोड़ करके जाना, लेकिन कुल मिला करके अच्छे बनना, और अच्छे बन करके देश समाज के लिए हमारा भी योगदान कैसे हो, ऐसा बड़ा सोचना। आप जानते हैं, परेशान हो गए होंगे हम जैसे लोगों को सुनते सुनते, हमेशा देश समाज की बात करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आप भी तो उसी के अंग हैं। अगर देश नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे, समाज नहीं है तो हमारा भी अस्तित्व क्या रहने वाला है। इसीलिए ये व्यक्तियों से, परिवारों से बनता है, और इसलिए आज तो आपने देखा होगा हमारा लक्ष्य में भी हमने परिवर्तन किया है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से विश्व कल्याण का काम करना है। इसलिए केवल आप भारतीय नागरिक हैं इतना ही पर्याप्त नहीं है, तो अब आपको दुनिया का भी भला करना है। लोगों की मांग है कि आपके भारत में जो अच्छा है वो हमको भी दीजिए। तो एक इस प्रकार का अच्छा संस्कारित श्रेष्ठ नागरिक बनते हुए, जीवन के अंदर अच्छी उपलब्धियां लेते हुए, लेकिन एक बड़ी सोच के साथ जीवन में आप यशस्वी बने, आगे बढ़ें, इन शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। निश्चय ही आपके द्वारा दिए गए आशीर्वचन भैया बहनों के लिए जीवन में पथ प्रदर्शक का काम करेंगे, और आशीर्वचन की श्रृंखला में अपने भाव रूपी पुष्पों को शब्द रूपी धागे में पिरोकर और आशीर्वचन रूपी माला के रूप में प्रदान करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा पद्मा जी को। जय ज्ञानदानी माँ शारदे, आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और समस्त प्यारे भैया बहनों, देखिए आज हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं, तो उस चीज़ को बार बार बताने से जो है जगह का मान और बढ़ जाता है। शुभाशीष जो है समारोह के लिए हम सभी यहाँ पे आए हैं, और शुभाशीष जो है मतलब होता है आपको आशीष देना। बस ये रहता है कि जैसे विदाई हो रही, आपकी विदाई हो रही, ऐसा थोड़ा बोला इसलिए जाता है कि आप आगे अपने उज्जवल भविष्य के लिए अब जा रहे हैं, आगे कदम रख रहे हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहती हूँ। अगर आप सुनेंगे तभी बता पाऊँगी, अगर आप आपस में बात करेंगे तो मेरे बताने का कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ से हम आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखा कर भेजते हैं, और इसी विश्वास के साथ भेजते हैं कि जहाँ भी आप जाएंगे जो है अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने अनुशासन से अपने माता पिता का, शिक्षकगण का और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। और आप सभी को पता है कि जीवन जो है एक स्थिर नहीं रहता, हमेशा कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन होता रहता है, और हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं कि हमें सोचना पड़ता है कि हम किस राह को चुनें। तो वहीं पर हमारी बुद्धिमत्ता काम आती है कि हम इस राह पे जाएंगे तो हमारे इसको आगे चल के इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसको आकलन करने के बाद ही हम उस राह पर जाते हैं, और तब हमें अपने गुरुजनों की बातें ध्यान में आती हैं। जैसे मेरे विद्यालय के समय भी जब मैं 12th में थी तो हमारे एक शिक्षक थे, वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते थे। मतलब अगर छोटे से छोटे काम नहीं किए तो गुस्सा इतना हो जाते थे
कि मारते भी थे। तो अब उनकी मार उस टाइम तो अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो आगे चल के हमारे लिए ही अच्छी रही, क्योंकि उससे हमने ये जाना कि हमें और अपने काम में क्या है तरीके बदलने पड़ेंगे, पढ़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे, ताकि हम अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। इसीलिए हम लोग जो हम सब टीचर्स हैं, आपको कुछ कहते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं, तो वो सिर्फ आपके आगे उज्जवल भविष्य के लिए रोकते टोकते हैं। ठीक है, तो अब मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आप सब कुछ करिए, सब करिए, लेकिन अपने माता पिता का मान सम्मान बनाए रखिए, अपने शिक्षकगण का मान सम्मान बनाए रखिए और अपने विद्यालय का नाम रोशन करिए। और इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कि आपकी बोर्ड की परीक्षा बहुत अच्छी जाए, आप अच्छे अंकों से आगे बढ़ें। धन्यवाद। प्रतिदिन किसी ना किसी भैया की तो हम पिटाई करते ही रहते हैं उसकी शैतानियों के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि याद बहुत आती है। और कई वर्ष बाद जब वो वापस मिलता है तो वो कहता है सर आपने उस दिन मारा था ना, वो मार मुझे आज तक याद है, इसलिए आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब यही समझाते हैं कि बेटा हमारी जो मार है या हमारी डांट है वो आपको बस सही रास्ते पर ले जाने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। हमारे विद्यालय के कुछ भैया बहन अग्रसेन कॉलेज जो वसुंधरा में उसमें पढ़ते हैं, तो मैं भी उसी कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। तो जब मैं अपने लेक्चरर से मिलने गया एक दिन, तो वो क्लास में पढ़ा रहे थे, मुझे देखते ही एकदम खुश हुए, बोले और भाई हेमचंद कैसे हो। मैंने जाके उनके चरण छुए, तो इतने में दो बच्चे पीछे से आए, उन्होंने आके मेरे चरण छुए। मैंने पहले तो देखा कि कौन है भाई, तो वो अपने विद्यालय के छात्र थे। तो मेरे लेक्चरर ने मुझसे पूछा भाई हेमचंद ये, मैं सर ये हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। तो कहते तभी जो संस्कार तुम्हारे थे वो इनमें भी हैं। तो कितना अच्छा लगता है वहाँ जा कर के जब कॉलेज में इतनी भरी क्लास के बीच में जब हमारे बारे में कहा जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो अभी पद्मा जी ने कहा, यही सब हमारे जीवन में रहता है कि जो हम आपको सिखा के भेज रहे हैं कहीं ना कहीं वो समाज में आपको अच्छी पहचान दिलाता है। तो इसीलिए भाई साहब ने भी जैसे कहा कि अच्छा जो है वो लेके जाएं साथ में, और जो कुछ खराब है उसे यहीं छोड़ दें, क्योंकि जीवन में हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जीवन पथ पर तुमको आगे बढ़ते जाना है और शिक्षा नभ में सूरज सा खुद को चमकाना है। तो इसी विश्वास से कि आप चमकाएंगे अपने आप को। अब मैं आमंत्रित करूंगा भाई साहब टीकम जी को कि वो आए और आशीर्वचन के रूप में आप सबको अपना प्यार बांटे। समय नदी की धार है जिसमें एक दिन सबको बह जाना है। समय नदी की धार है जिसमें एक दिन सबको बह जाना है। कुछ लहरों की गर्त में डूब जाते हैं और कुछ को इतिहास बनाना है। ज्ञान की देवी मां शारदे, ब्रह्म में लीन ओम, प्रातः स्मरणीय भारत माता, देवतुल्य अतिथिगण, परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सर्व सम्मानित आचार्य बंधु बहनें और हमारे हृदयांश, हमारे प्यारे भैया बहन, आज विशेष कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और किसी प्रकार का उद्वेलन हृदय के अंदर उत्पन्न ना हो, इसलिए प्रधानाचार्य जी ने पूर्व में बताया कि जहाँ सभी लोग इसे विदाई समारोह कहते हैं, हम आशीर्वाद बोल देते हैं। आज दो विरोधी भावनाओं के साथ हृदय में हम लोग यहाँ खड़े हैं, आपके सामने देख रहे हैं। एक तरफ आपके मुस्कुराते चेहरे भविष्य की नई उड़ान लिए हैं, साथ ही साथ हमारे हृदय के एक छोटे से कोने को ये पता है कि कल से आप लोग हमारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं होंगे। अब उन कक्षाओं में नए विद्यार्थी आने तक के लिए ताला लगा दिया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में बढ़िया बातें कहते हुए ऐसी भावना समझ लीजिए कि हार्ट की सर्जरी चल रही है और कह रहे हैं कि कोई अच्छी बातें बोलो।
लेकिन हम उसी परिपाठी से आते हैं मेरे बच्चों, जहां मार्गदर्शन और आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ जाए तो हार्ट की सर्जरी तो दूर की चीज है, तीरों की सैया पर लेटकर भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया जाता है। प्यारे बच्चों, विद्यालय के परीक्षा विभाग से मैं एक अंश जिसका चुनाव आज के आशीर्वाद समारोह के लिए किया गया, एक आशा के साथ कि कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र दे जाऊं जिसके जरिए सभी आगामी परीक्षा की सफलताओं को पूर्ण करते हुए अपने भविष्य में विद्यालय के बोर्ड पर अपना नाम अंकित करा जाए, ऐसी कोई बात रखें। अलग अलग विषयों के लिए आपके सभी विषय अध्यापकों ने बताया होगा, ब्रह्मास्त्र के नाम पर केवल एक ही चीज है बच्चों, वह है आत्मबल और विवेक। प्रश्न पत्र जीवन का हो, परीक्षा का हो, पूछा वहीं से जाता है जो सिलेबस में आपने पढ़ा है। अंतर केवल इतना हो जाता है कि प्रश्न को नए रूप में देखने के बाद आप कितना घबराते हैं। सामान्य बालक जब हूबहू वही समस्या आती है तो सब लिख लेते हैं। जब मेरे बच्चों परीक्षा में प्रश्न अलग भाषा में आए ना, ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो ध्यान रखना ये पढ़ा किसी ने भी नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। अब वहां पर विवेक लगाना है। सामान्य बालक उस प्रश्नों को छोड़कर जाएंगे और आप समझ लेना ये प्रश्न तेरे लिए है। आज जो इसका जवाब लिखेगा उसका नाम बोर्ड पर होगा, और अपना विवेक लगाते हुए जो कुछ सीखा है आत्मन के साथ लिखें, निश्चित रूप से सफल होंगे। और इसके बाद परिणाम जो भी होता है उसे स्वीकार करें। मार्गदर्शन प्रेरणन के लिए हजारों साल पहले एक मुरली बजाने वाला ये साफ कहकर गया था, तेरे हाथ में सिर्फ कर्म है, आपको काम करना है, रिजल्ट जो होगा वो तो स्वीकार करना ही है। लेकिन प्रश्न पत्र खाली नहीं आ सकता। गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। उनकी कृपा हुई तो केवल जो प्रश्न पत्र इतना हो सकता है कि जो पढ़ा हो वो पेपर में आ जाए, या फिर जो पढ़ा है वो याद रह जाए और आप आगे सफल होंगे। लेकिन हम उस परिपाठी से आए हैं बच्चों जहां सफलता केवल एक पड़ाव है, अन्यथा आगे का जो जीवन है वहां आप लोग एक समंदर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां से आप भी एक धारा के रूप में, एक नदी के रूप में जाएंगे। अनेकों परिपाटियों की धाराएं उस समंदर में मिलेंगी और वहां पर अपना अस्तित्व बचा के रखना और अपने आप को सिद्ध करना, ये आप सबकी अपनी जिम्मेदारी होगा। वहां ऐसी विधाएं ना मिलेंगी कि प्रधानाचार्य बार बार कहें टाइम टेबल बनाया है कि नहीं बनाया है, कक्षाचार्य बार बार कह रहे हैं देख लीजिए गड़बड़ हो जाएगा। भाई साहब पहले बता के गए कि वहाँ केवल एक ही नियम होता है कि हम पढ़ा रहे हैं, बाकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। यहाँ घर तक की जिम्मेदारी हमारी है कि अगर आप नहीं मानोगे तो आपके घर आ जाएंगे। तो इस परिपाठी से आप लोगों ने पढ़ा है और इस परिपाठी को जिंदा रखना है, उनके आवेग में नहीं बहना है। अन्यथा आप सब जानते हैं कि आगामी समय में उनके प्रभाव में आकर हमारे देश के अंदर सक्सेस रेट से आगे निकलकर सुसाइड रेट हो गया है। कारण क्योंकि जीवन को जीने के लिए जो अति आवश्यक पहलू है वो सिखाए नहीं गए। मन में शांति नहीं है। हम प्राय शांति की तलाश में कहाँ जाते हैं? मंदिर में, कि वहाँ कुछ समय के लिए भजन में बैठेंगे। अरे प्यारे बच्चों, तुम तो चलता फिरता एक मंदिर हो, जहाँ रोज सोमवार हुआ तो शिव श्रोतम पढ़ा और मंगलवार हुआ तो हनुमान चालीसा पढ़ी। उनको भी इसी विधा के साथ जोड़ते हुए अपने साथ जोड़ना है और एहसास कराना है। जहां डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, अजीब गरीब सी बातें बोल बोल के पढ़ाई से बचने के लिए और जीवन से मुख मोड़ने वाले बच्चे होते हैं, वहां आप लोग होंगे, क्योंकि उन्होंने केवल अध्यापकों से पढ़ा है,
चौक डस्टर से पढ़ा है, बोर्ड से पढ़ा है। विद्या मंदिर की दीवारें भी पढ़ाती हैं। जब गर्दन उठाकर देखें, जहां पर हम देखेंगे लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को पीठ पर बांधने के बाद दोनों हाथों से तलवार चलाती है और मुंह में लगाम होती है, इसे कहते हैं उत्साह। हम कैसे मन से हार सकते हैं? जहां महाराणा प्रताप की फोटो को जब हम चलते फिरते देख रहे होते हैं, उसे बताते हैं पराक्रम क्या चीज होता है कि 120 किलो का कवच और 80 किलो का भाला हाथ में होता है। दुनिया को दिशा दिखाने के लिए हमको आगे बढ़ना है। और जहां जैसा ईश्वर ने आपके लिए चुना है, आपसे वही काम कराएगा। आपका आधा सौभाग्य तो इसी से सिद्ध हो गया कि आप विद्या मंदिर के विद्यार्थी हैं। और कभी कभी सफलताएं ना प्राप्त होने पर यह समझ लेना कि ईश्वर ने आपको किसी विशेष काम के लिए अलग चुन लिया होगा। इस घटना को बार बार मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की घटना के साथ जोड़कर बताया जाता है, जहां एयरफोर्स के एक छोटे से एग्जाम को क्लियर ना करवाने पर वो इतने निराश हुए कि गंगा की धारा में अपना जीवन प्रवाह कर दें। वहां एक सनातनी साधु ने केवल एक दिशा दिखलाई कि तुम्हारा एग्जाम इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि आपको जीवन में कुछ बड़ा कर देना है। और वही मिसाइल मैन एयरफोर्स की नौकरी छोड़ने के बाद हिंदुस्तान के साथ उस समय खड़ा हो जाता है जहां अमेरिका जैसे देश न्यूक्लियर पावर की शक्ति पर ऐंठ दिखाते हुए हमसे सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कराते हैं और हमें घुटने पर टिकाने की कोशिश करते हैं। उस समय उनका राष्ट्रपति हिंदुस्तान में होता है और हम मिसाइल परीक्षण करके दिखाते हैं। वह थे अब्दुल कलाम। ऐसा ही आधुनिकता, ऐसा ज्ञान आप सबके अंदर हो। बच्चों, जब देशभक्ति की बात आ जाती है ना, तो हम लोगों को क्या देशभक्त क्या, हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि देशभक्त वो हैं जो बॉर्डर पे गोली खा रहे हैं। सब केवल वही नहीं है। देशभक्ति वहां से शुरू होती है जहां पर आप हैं। आप देश के भविष्य में चलकर बढ़िया इंजीनियर, डॉक्टर, सीएस, टीचर्स, वट एवर यू आर गोइंग टू बी, लेकिन जो बने वो आदर्श हों। आप विद्यार्थी हैं तो भी देशभक्त हैं। कैसे? कि जिस पाठ्यक्रम को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस पाठ्यक्रम को हम रोज अध्ययन करते हैं, यही पाठ्यक्रम कनाडा में, ब्रिटेन में, अमेरिका में पढ़ने वाला विद्यार्थी उसी सिलेबस को पढ़ रहा होता है। हमारी देशभक्ति वहां सिद्ध होगी जब उसी पाठ्यक्रम में उससे कंपटीशन करने के लिए हम तैयार हों। प्रत्येक बिंदु पर आओ। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात आई है तो अमेरिका वाले तो आ जा, मैं बताता हूं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। आप उस समय उस प्रतियोगिता में उसे हरा सकें तो आप सच्चे देशभक्त हैं। आप बढ़िया डॉक्टर बने तो जब पूरा देश संकट में बीत रहा हो, पूरा विश्व परेशान हो, उस समय आप वैक्सीन बनाएं। तो ऐसी सभी अपेक्षाओं के साथ आप विद्यालय परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। ऐसी सब लोग उम्मीद करते हैं। विद्यालय परिवार, ये विद्या भारती द्वारा जो पोर्टल है उसमें सभी लोग जुड़ेंगे और मौका है अपने आप को साबित कर देने का। सफलताओं का आसमान आपका इंतजार कर रहा है। जाओ और अपना नाम लिख दो। क्यों? क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार। आशीर्वचन की श्रृंखला के बाद अब मैं आमंत्रित करूंगा उन भैया बहनों को जो अपना अनुभव साझा करेंगे। उनके अनुभव और आपके अनुभव में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अनुभव सबके लगभग एक जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत अलग होता है। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा भैया शिवम को 12th A से। भैया शिवम। मंच से एक 12वीं का लड़का बोल रहा हूँ। किताबों के पन्नों में अपनी तकदीरें टटोल रहा हूँ। हंसकर बिताए पल उन्हें याद कर रहा हूँ। गुरुओं के चरणों की वंदना, माँ शारदा को नमन कर रहा हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भैया बहनों, मेरा नाम शिवम है। आज मैं आप सभी के समक्ष मेरे दोस्त, मेरे गुरु, मेरे स्कूल के प्रति जो मेरे भाव हैं उन्हें लेके प्रस्तुत हूँ। कि स्कूल की सुबह, वो प्रार्थना का शोर, वो कॉरिडोर से ताकना बास्केटबॉल कोर्ट की ओर, कभी क्लास में बैठे, कभी मैदान में पसीना बहाया, इन्हीं दोस्तों के बीच हमने अपना जहां बसाया। वो स्कूल की मस्ती, वो बस्ते का भार, वो दोस्तों की बातें, वो कच्चा सा प्यार, वो दोस्तों की बातें, वो कच्चा सा प्यार, वो दोस्त की उधारी, वो क्लास का शोर, वो दोस्त की उधारी, वो क्लास का शोर,
बेतुकी बातों पे बेमतलब की होड़, प्रत्युष की मस्ती, शिवा का बेमतलब का ज्ञान, इन्हीं दोस्तों में बसती थी हम सबकी जान, इन्हीं दोस्तों में बसती थी हम सबकी जान। कभी क्लास के पीछे सपनों के ताने बुनना, कभी क्लास के पीछे बैठ सपनों के तारे बुनना, कभी डांट के डर से किसी काम को जल्दी करना, कि कभी डांट के डर से किसी काम को जल्दी करना, शिक्षा खातिर गुरुओं की बातें ध्यान से सुनना, कभी होमवर्क कभी मार से बचने खातिर शकुनी सी चाले चलना, कभी होमवर्क कभी मार से बचने खातिर शकुनी सी चाले चलना, कभी होमवर्क की हुई चोरी, बेंचों पे नाम उकेरे, भविष्य की धुंधली राहें, यादों के घने बशेरे, वो धूप में जलता बास्केटबॉल कोर्ट, वो पसीने की धार जहां हम मैच खेलते हुए भूल जाते सारा संसार, वो चिराग की ड्रिबलिंग, वो शदाब का डिफेंस, उनके बिना जिंदगी का बनता नहीं कोई सेंस। आज खड़े हैं उसी मोड़ पे जहां से हमको मुड़ना है, परिंदा बन अब ऊंचे आसमान में उड़ना है, बसते यादें भविष्य के सपने मन में हैं खड़े हुए, कल तक थे जो बच्चे आज लक्ष्य के सम्मुख अड़े हुए, दुनिया की इस भीड़ के सम्मुख हर छात्र अभी बेचारे हैं, कि दुनिया की इस भीड़ के सम्मुख हर छात्र अभी बेचारे हैं, एक तरफ है शिखर सफलता एक तरफ हम आवारे हैं, एक तरफ है शिखर सफलता एक तरफ हम आवारे हैं। इन कमरों ने इन बेंचों ने मुझको गोद खिलाया है, इन्हीं गुरुजनों ने मुझको सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया इस पावन गलिहारे ने, सभी भाई पर प्यार लुटाया इस पावन गलिहारे ने, कमी कोई ना छोड़ी थी इस विद्या के द्वारे ने, और ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना कि हम सारे बालक थोड़े से नालायक हैं, और हम नालायक हैं तो गलती तो होती रहेगी, तो इसलिए गलती की क्षमा मांगते हम सब कर जोड़ कर बैठे हैं, प्रणाम कर रहे आप सभी को जो गुरुजन यहाँ पर बैठे हैं। आप द्रोण रूपी शिक्षकों ने ही हमको काबिल इंसान किया, अपनी बुद्धि और वाणी से ज्ञान का हमको वरदान दिया, जैसे जयद्रथ ने पांडव रोके वैसे बाधाएं आती हैं, पर मित्रों की टोली साहस हमें दिलाती है, और यही यार तो दिल के भीतर धड़कन बसकर बसते थे, और आज दुखी हैं धर्मराज से जो चेहरे कल तक हंसते थे। नया सफर शुरू होगा सब ताक रहे हैं राहों को, गुरुवर हमारे केशव बनकर थाम रहे हैं बाहों को, स्कूल के गलियारे छूटे कुछ खास हमें एहसास लगे, गुरुओं ने शिष्यों को देखा शिष्य उन्हें उदास लगे, अंतिम बेला आन पड़ी है भारी मन है नैन सजल, छोड़ चले हैं ये गलियारा छोड़ चले हैं कीड़ा स्थल, छोड़ चले हैं ये गलियारा छोड़ चले हैं कीड़ा स्थल, जन्म जन्म तक याद रहेगी इस आंगन की हर कीड़ा, अंतिम बार प्रणाम कर रहे मिटे हृदय की हर पीड़ा, अब विदा मांगते सबसे हम आपका आशीष सदा साथ रहे, जीवन के इस महासमर में सर पर आपका हाथ रहे। सर अगर आपका हाथ रहेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, सुनिएगा कि जीवन के इस महासमर में सर पर आपका हाथ रहे तो जीवन के इस चक्रव्यूह को हम यूं ही पार कर जाएंगे, जीवन के इस चक्रव्यूह को हम यूं ही पार कर जाएंगे, जैसे रण में पार्थ बढ़े थे वैसे हम बढ़ जाएंगे, शपथ हमें इस प्रांगण की हम मान कभी ना खोने देंगे, सफलता के इस महायज्ञ में विघ्न कभी ना होने देंगे, जहाँ भी कदम रखेंगे विजय पताका लहराएंगे, ज्ञान की अग्नि में तपकर कुंदन हम बन जाएंगे। और ये कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, इनमें हम लोग अपने आराध्य को याद करते हैं। आइए मिलके अपने आराध्य को याद करते हैं कि हुकार भरी है रंग रंग में, हुकार भरी है रंग रंग में, अब रण का उद्घोष करें, कि हुकार भरी है रंग रंग में अब रण का उद्घोष करें, विदा मांगते समर भूमि वीरों सा जय घोष करें, और धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय, हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। बहन निशा मलकानी द्वादश बासे। वंदनीय माँ शारदे, ऑनरेबल गेस्ट, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा मलकानी एंड आई होप आप सब मुझे जानते होंगे। हाँ, मैं वही हूँ जो हर एक प्रोग्राम में यहाँ पर एंकर बनकर आपको इवेंट्स के बारे में बताती हूँ, कौन सा प्रोग्राम होने वाला है, प्रोग्राम में क्या होने वाला है। बट टुडे आई एम साइनिंग ऑफ एज एन एंकर, साइनिंग ऑफ एज अ स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, एज
मैं 12वीं क्लास में हूँ, 12th ग्रेड में हूँ। तो जब मैं ना स्कूल में आई थी तो मैं सेशन 2021-22 में आई थी और मैं 9th क्लास में आई थी। तो यहाँ की बिहेवियर यानी इन्वायरमेंट, मॉर्निंग प्रेयर्स, लंच ब्रेक की प्रेयर, वंदे मातरम मेरे लिए कुछ भी नया नहीं था, क्योंकि मैं पहले भी विद्या भारती में पढ़ती थी। पर मेरे लिए नए थे तो लोग, टीचर्स, पढ़ाने का थोड़ा सा स्टाइल। पर मैं हमेशा अपने आप को ये दिलासा देती रही कि सब सही हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। और देखो, सेटल डाउन करते करते मैं 12th में आ गई और आज 12th का एंड फेज हो गया और आज तक मैं सेटल करती आ रही हूँ। 9 से लेके 12th तक ये मेरे लिए सिर्फ 4 साल नहीं थे। हाँ, मतलब 4 साल तो थे, पर ऐसे थे कि बिल्कुल पलक झपकते ही ख़त्म हो गए। पर उन पलक झपकने से पहले मैंने बहुत सारी यादें, एक कहते हैं ना, एक बड़े से बैग में बंद कर लिए हैं, जिसमें बहुत सारी यादें, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ तीखी, पर एट द एंड वो हम सबकी यादें हैं। 9 से लेके 12th तक जब मुझे 9th में पहली बार ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं, तो यार डर तो मुझे भी लगा था, गला तो मेरा भी सूखा था। पर कहते हैं ना, आपके पीछे आता एक बहुत बड़ा हाथ, और मुझे मिला वो हाथ एज अ गाइडेंस मेरे टीचर्स की। कभी किसी ने मुझे सब्जेक्ट्स पढ़ाया, कभी किसी ने मुझे सपोर्ट किया, कभी किसी ने मुझे गाइड किया, और कभी किसी ने मुझसे ज़्यादा विश्वास किया कि येस यू कैन डू इट। और आपको पता है सबसे बड़ी बात, उन सब चीज़ों का आज रिजल्ट मेरे सामने है, एक बहुत जीता जागता प्रूफ, जो कि मैं खुद हूँ। वो निशा से आज की निशा, जिसे कुछ बोलना नहीं आता था, आज आपके सामने खड़े होकर अपनी सारी बातें बोल रही हूँ। और आई नो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हम कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे, पर वो गाइडेंस, सपोर्ट, लव जो हमें टीचर से हमेशा मिलता रहेगा, स्कूल पास आउट होने के बाद भी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखो, स्कूल लाइफ में टीचर की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? फ्रेंडशिप। तो वो तो सबके पास होती है। तो मुझे मिली मेरी एक फ्रेंड 7th क्लास में, पहली बार ऑनलाइन क्लास में, जो आज तक मेरी फ्रेंड है, एंड शी नोज आई एम टॉकिंग अबाउट हर। एंड आई थिंक यहाँ से उसका नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, ये कहकर कि आई एम बॉर्न फॉर द स्टेज। और जब मैं उसकी ये बात पहले सुनती थी ना, मुझे लगता है अरे यार ये मजाक कर रही है, मज़े ले रही है, कैसे मैं क्या यहाँ खड़े होकर कैसे बोल सकती हूँ। पर जब एंड फेज में मुझे ये सब पता चल रहा है कि ये सब कुछ सच है, तो आई बिलीव कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, क्योंकि वो मेरी एक लौती दोस्त है जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता है और मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, और वो वहीं से ही सामने बैठी हुई है। टीचर्स की गाइडेंस, भगवान का भरोसा, भगवान का आशीर्वाद, टीचर्स का सपोर्ट, फ्रेंडशिप, ये सब मिलकर मेरी स्कूल की यादें बनी। और प्रिंसिपल सर का सपोर्ट जो हर एक स्टेप में मुझे मिला, भले वो कंपटीशन हो, पढ़ाई हो, सिलेबस कम हो, टाइम ज़्यादा हो, कुछ भी हो, प्रिंसिपल सर की गाइडेंस हमें हर एक स्टेप में मिलती रही। तो आई थैंक प्रिंसिपल सर ऑल्सो कि हमें हर एक स्टेप में गाइड करने के लिए। तो ये सब हमारी स्कूल की यादें हुई। और आज जब मैं इसी पोडियम से आखिरी बार एज अ 12th ग्रेडर बोल रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है, क्योंकि मन तो ये कर रहा है कि यार निशा, अभी कोई नया प्रोग्राम आएगा, तुझे एंकर बनना होगा और तू होस्ट करेगी। पर दिल ये जानता है कि आज आखिरी बार है जो मैं एज अ 12th ग्रेडर यहाँ से बोल रही हूँ। और वो कहते हैं कि डोंट क्राई बिकॉज इट्स ओवर, क्राई बिकॉज इट हैपेंड। तो हाँ, आज दिल में बहुत सारा प्यार भी है और आंखों में आंसू भी हैं कि हम आखिरी बार यहाँ से बोल रहे हैं और आखिरी बार आप मुझे सुन रहे हो। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि जब कभी भी मैं कहीं पे जाऊँगी, कॉलेज लाइफ, और कोई मुझसे पूछेगा कि तुम इतना अच्छा कैसे बोलती हो या कैसे बोलती हो, तो मैं हमेशा यही कहूँगी, मे बी आई एम वीक बट द हैंड्स ओवर माई हेड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। थैंक यू स्कूल, थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू ऑल। मैं जानता हूँ आपके मन में भाव बहुत हैं, लेकिन समय की भी अपनी मर्यादा है, तो थोड़ा सा भावनाओं को कंट्रोल करें, क्योंकि जीवन में बहुत मौके आएंगे भावों का व्यक्त करने के, किंतु कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। गाड़ी कितनी भी स्पीड में चलाना, लेकिन अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो भगवान से मिलन होने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो आगे मैं बुलाना चाहूँगा कामाक्षी 12th C से। If
If school was a journey, then today we step off the train, not lost, but to travel alone. Good morning, respected teachers, principals, sir, and my dear friends. In my opinion, we entered in school with small dreams and oversized uniform, and we learned oversized dream in the same uniform. This is not about farewell. This is about celebrating growth and memories that we create for us. Thank you, teachers, for your support. You correct us when we are wrong, and you believe in us when we doubt ourselves. Thank you for shaping not just student, but the strong individual. Thank you, my dear friends, for staying with me, for your trust, for your support, and the memories that we create for us. Yesterday, when I write my speech, I thought we walk into the school very first time, a little nervous, a little confused, and extremely excited. And today we are here, standing alone, powerful, and ready to move into a new chapter of our life. Before I end up my speech, I would like to say, किताबों के पन्नों से निकलकर अब जिंदगी की किताब लिखनी है, किताबों के पन्नों से निकलकर अब जिंदगी की किताब लिखनी है, इन हंसी के लम्हों को अब दिल में सहेज कर रखना है। रुकती नहीं घड़ियां बस यादें ठहर जाती है, रुकती नहीं घड़ियां बस यादें ठहर जाती है, स्कूल की वो गलियां अब खामोशी नजर आती है। कल तक जो सपनों की बात करते थे साथ बैठकर, कल तक जो सपनों की बात करते थे साथ बैठकर, आज वही सपने अलग अलग राहों पे ले जाते हैं। रास्ते भले ही अलग हो जाते हैं, मंजिल नहीं हो जाती है, पर दोस्ती के रिश्ते कभी टूट नहीं पाते हैं। दिस इज़ नॉट अवर गुड बाय, दिस इज़ अवर न्यू जर्नी, एंड इन दिस न्यू जर्नी विशिंग यू वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर, फॉर योर हैप्पी लाइफ। थैंक यू। 12th D से भैया कार्तिक। Good morning, respected principal sir, teachers and all my fellow batchmates of class 12th. सच बताऊं तो आज बड़ी घबराहट हो रही है। इतने एग्ज़ाम्स दिए हैं, इतने वाइवा झेले हैं, सच में झेले ही हैं, लेकिन आज यहाँ खड़े होकर बोलना सबसे मुश्किल लग रहा है। पूरी बॉडी कांप रही है, दिख भी रहा होगा शायद से। अजीब है ना, किस तरीके से हमेशा हमें एक ही बात सिखाई गई है कि टाइम पर स्कूल आना है, लेकिन आज जब हमको पता चला कि कल से स्कूल नहीं है तो कैसे ये बात सोचकर ही आंखें भर आती हैं। तो आज जब घर जाओ तो अपने स्कूल बैग को सिर्फ एक कोना मत देना, उसमें छुपी यादों को, उससे बनी यादों को अपने दिल में हमेशा समेट के रखना। एंड टू आवर टीचर्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड गाइडेंस। आई नो कि हमने इतने बहाने बनाए हैं कि अगर स्कूल में क्रिएटिविटी नाम का सब्जेक्ट होता तो हम सब टॉपर्स होते। जैसे कि सबसे बड़ा बहाना कि सर काम पूरा है, बस कॉपी घर भूल गया, पूरा काम पूरा है, कल चेक करा लूँगा पक्का। और वो कल फिर कभी नहीं आता। हमें पता है कि घर पे कॉपी बनी भी नहीं है अभी हमारी, लेकिन बस बोलना ज़रूरी है। बट जोक्स अपार्ट, ये कॉरिडोर्स सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये गवाह है हमारी दोस्ती के। वो बेंच पर लिखे नाम, वो एग्ज़ाम से पहले वाला भाई तूने कितना पढ़ा वाला झूठ, एंड दोज ग्रुप फोटोज वेयर नन ऑफ अस लुक्ड गुड बट वी फेल्ट लाइक किंग एंड क्वींस। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ लाइन्स मेरी तरफ से। वो बेंच पे लिखा नाम अब धुंधला हो जाएगा, वो यार जो कल तक साथ था अब बस इंस्टाग्राम व्हाट्सएप तक रह जाएगा। अब कोई नहीं कहेगा कि चुप हो जाओ प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, ये शोर ये रौनकें बस एक किस्सा बनकर रह जाएगा। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस, मे वी टच द हाइट्स ऑफ सक्सेस। कहते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ। आज हम गणपति बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे आने वाली ज़िंदगी के नए सफ़र में हर विघ्न दूर हो जाए। आज हम अलग हो रहे हैं, लेकिन हमारी यादें हमेशा साथ रहेंगी। तो चलो चलते हैं मिलकर एक नए सफ़र पर, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। गुड बाय क्लास ऑफ 2025, साइनिंग ऑफ, जय श्री कृष्ण। बिल्कुल सही, जो भी है बस यही एक पल है। एक फिल्म का गीत भी है कि आगे भी जाने ना तू और पीछे भी जाने ना तू, और जो भी है बस यही एक पल है। तो ये वो दिन है जिस दिन आपकी सारी यादों के बक्से पे आज ताला लगने वाला है। तो जितनी यादें समेट के भर सकते हो, जैसे कहीं घूमने जाना होता है ना, तो ये भी रख ले, ये भी रख ले, और बैग फूलता चला जाता है। तो ऐसे ही आज इस दिन जितनी यादें समेट सकते हो समेट लो। और अब मैं बुलाऊंगा बहन लकी पांडे को कि वो आएँ और अपने अनुभव साझा करें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रभात। आज मैं इस मंच पर खड़ी होकर सोच रही हूँ कि क्या बोलूँ, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। आज हम सभी के लिए ऐसा दिन है जब हम थोड़े से खुश हैं और थोड़े से उदास हैं।
खुश इसलिए हैं क्योंकि अब हम सीनियर से एक्स स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, और उदास इसलिए हैं क्योंकि कल शायद स्कूल ना आने का बहाना ख़त्म हो जाएगा। शायद होमवर्क करने पर किसी की डांट भी नहीं पड़ेगी, जिससे हम थोड़ा तो मिस ज़रूर करेंगे। ऐसा लगता है कि कल ही हम छोटे छोटे बच्चों की तरह इस स्कूल में आए थे, कंधे पर भारी बैग, हाथ में पानी की बोतल और चेहरे पर मासूमियत लिए। पहले दिन तो क्लास ढूंढना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं था, और आज देखते ही देखते ये स्कूल हमारा दूसरा घर बन चुका है। हमारे टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, और हमारी क्लास की यादें तो कभी भी ख़त्म ही नहीं हो सकती हैं। क्लास में टीचर के आते ही ज़ोर से गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोलना, तो कभी आखिरी वाली सीट पर बैठकर अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करना, और लंच का इंतज़ार ऐसे करना जैसे लंच नहीं कोई त्यौहार हो। सच बताती हूँ, ये बात हमेशा एक रहस्य रह जाएगी कि अपने टिफ़िन से ज़्यादा अपने दोस्तों का टिफ़िन बड़ा अच्छा लगता था खाने में। एग्ज़ाम्स के आते ही सभी बोलते थे यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, और वही लोग टॉप कर जाते थे। तब समझ में आया कि एक्टिंग फिल्मों से ज़्यादा तो हमारी क्लास में होती है। पर मजाक से हटकर आज हम यहाँ खड़े हैं आत्मविश्वास के साथ, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे शिक्षकों को जाता है। हमारे शिक्षकों ने सिर्फ हमें पढ़ाया ही नहीं है, वो हमारे गाइड, हमारे मोटिवेटर और कभी कभी सख्त माता पिता रहे हैं। जब हम गलत रास्ते पर गए तो उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया, जब हम गिरे तो उन्होंने हमें उठाया, और जब हमें खुद पर विश्वास नहीं था तो उन्होंने हम पर विश्वास किया। पहले उनकी डांट हमें काफ़ी बुरी लगती थी, पर अब समझ में आता है कि वो हमारी सफलता के लिए किया गया एक प्रयास था। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के बिना तो मेरा ये सफ़र ही अधूरा है। आप लोगों ने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें दी हैं। क्लास में बर्थडे सेलिब्रेशन, ग्रुप फ़ोटो, पिकनिक, फेयरवेल की तैयारियाँ, ऐसी अनगिनत बातें जो शायद मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। कल हम सब अलग अलग कॉलेजेस में चले जाएंगे, अलग अलग स्कूल्स में चले जाएंगे, पर ये हमारी दोस्ती की अटेंडेंस हमेशा फुल रहेगी। ये विदाई नहीं है, ये तो शुरुआत है हमारे नए सपनों की, नए उड़ानों की और नए मंजिलों की। अंत में चलते चलते मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं है, हमारी यादों का खजाना है। यहाँ पर बिताया हर एक पल हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बताता है। धन्यवाद। आप लोगों के अनुभवों ने, मैं देख रहा हूँ कि कईयों की आंखों में कुछ बूंदे लगा दी हैं, कुछ रुमाल के किनारों से पोंछ रहे हैं तो कुछ उंगलियों से धीरे धीरे सरका रहे हैं। यही वो भावुक पल हैं जिनके लिए मैं कह रहा हूँ कि जितना समेट सकते हो समेट लो, कहीं बाद में मन में ये ना रह जाए कि शायद वो कुछ छूट गया, वो फिर नहीं मिलेगा। तो अब मैं आमंत्रित करूँगा विद्यालय प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष श्री मनु मेश जी को कि वो आए धन्यवाद ज्ञापन के लिए। श्री मनु मेश जी। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम। वहाँ बैठ के देख रहा था तो सब नहीं दिख रहे थे, कुछ कोने वाले बच्चे दिख रहे थे और लग रहा था बहुत स्मार्ट है, कितना आज सुंदर लग रहे हैं। जब यहाँ आके देख रहा हूँ तो पता नहीं, आज तो ऐसे लग रहा है कि हमारे सारे बच्चे कितने ही सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा था, वो वाला पोर्शन भी केवल 2-4 लोग ही दिखाई दे रहे थे। आप सभी लोग बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही सुंदरता बिखेरते रहिएगा। मेरा जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग, आपके आचार्य भी और बाकी फ्रेंड्स भी, शायद मेरे साथ आप लोगों का परिचय सबसे कम रहा होगा, क्योंकि मैंने इसी साल ज्वाइन किया। पर मुझे आपकी सब बातें सुनकर किसी और की आंखों में आंसू ना हो, मेरी आंखों में आंसू हैं। तो आप ये सोच के देखिए, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ 6 साल, 4 साल, 5 साल जितने बिताए हैं, उनका क्या हाल होगा। आपके माता पिता के बाद जो आपका सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं वो आपके टीचर्स होते हैं। माता पिता तो फिर भी एक बच्चे से प्यार करते हैं, 2 बच्चों से प्यार करते हैं, जो उनका परिवार का हिस्सा होते हैं वो प्यार करते हैं। पर टीचर्स वो 50 बच्चों को एक साथ एक जैसा प्यार करते हैं, एक साथ प्यार करते हैं। तो उनके पास कितना ममत्व होगा कि वो सब आपको बात दे पाते हैं। ये समय आज शुभाशीष देने का था, लेकिन मुझे अपनी यादें सारी आ गई याद। जब मैं 12th में था, हमारे टाइम में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, फेसबुक में नहीं था। तो मेरे शायद 12th के बाद के 1 या 2 लोगों को ही मैं जान पा रहा हूँ, अब याद आ रहा है मेरे को। बाकी सब बच्चे कहाँ गए, कहाँ क्या करते हैं, कुछ नहीं पता,
क्योंकि कोई भी कनेक्शन का कोई तरीका नहीं था। विश्वास मानिएगा, ये यादें आपके साथ हमेशा रहने वाली हैं। जितना, और ये दोस्ती जो है आपने जो 6 साल बनाई है, केवल यही दोस्ती है। जो कॉलेज में बिताएंगे वही दोस्ती है। जो एक्चुअल लाइफ में आप जाएंगे, जब लाइफ में जॉब करने जाएंगे, वहाँ दोस्ती नहीं होती, वहाँ सिर्फ कुलीग्स होते हैं। जो दो दोस्त होते हैं जिनको आप याद करते हैं अपने दुख के समय पर। जब उदास होता हूँ तो एक फ़ोन मिलाना होता है। अभी आप बात कर रहे थे तो एक फ़ोन मैसेज भी आ रहा था मेरे फ्रेंड का। तो जब याद होते हैं तो उन्हीं फ्रेंड्स को याद होता है। मैं अपने कॉलेज के किसी टीचर को याद नहीं करता अपनी परेशानी में। तो ये दोस्त आपको हमेशा याद रहने वाले हैं, ये समय आपको हमेशा याद रहने वाला है। आपको बार बार यहाँ बोला गया है कि कुछ अगर कोई बुरी याद रह गई हो, कोई कमी हमसे रह गई हो, कोई विद्यालय से कोई कमी रह गई हो, कहीं कुछ बुरे अनुभव आपके हों, तो उन्हें यहीं छोड़ जाइएगा और हमें बताइएगा, ताकि आप के साथ जो अनुभव हुआ है वो आगे किसी और के साथ ना हो। लेकिन अपने अच्छे अनुभवों को अपने साथ बांध कर रखिए, हमेशा अपने साथ बिता कर रखिए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, एक कॉलेज में। तो अब आपका परिचय शायद अब मेरे साथ पढ़ने वाला है। मेरे साथ मतलब हमारे जैसे अध्यापकों के साथ। यहाँ आपके सारे दोस्त हैं। जब आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में जाएंगे तो शायद कोई 2 बच्चे किसी एक कॉलेज में होंगे। आपके ग्रुप में से शायद कोई 2 बच्चे हों, वो भी बोला हूँ शायद। हो सकता है आप अपने कॉलेज में, अपने स्कूल से केवल अकेले बच्चे हों। क्योंकि जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और वो भी नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारे डिफरेंट देश के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग भागों से बच्चे आते हैं। उसमें आपको कैसे अपने आप को जीवंत रखना है और कैसे अपने आभा को बनाकर रखना है और प्रूव करना है कि आप किसी एक अच्छे स्कूल से पढ़कर आए हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। स्कूल में सभी को याद रहता है कि हमारे टीचर बहुत डांटते थे। मैं भी अभी जब बात कर रहे थे, मेरे को भी अपने टीचर्स याद आ रहे थे कि कितना डांटते। अब तो यहाँ डांट पड़ती है, हमें तो पिटाई होती थी, मुर्गा बनाया जाता था, वो हमें सब कुछ याद आ रहा है कि कैसे कैसे पिटाई होती थी। पर आज भी उन टीचर्स को मिस करता हूँ। मैं आज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, विश्वास मानिएगा। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या और किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो क्या होता है, जब टीचर कॉरिडोर से आता है, जब आपके स्कूल के टीचर कॉरिडोर से आते हैं तो आप कोनों में भागते हैं कि क्लास में नहीं है, डांट पड़ेगी। यूनिवर्सिटी में क्लास में जब टीचर कॉरिडोर से आता है तो किसी बच्चे को परवाह नहीं होती, ना टीचर को परवाह होती है। आप पढ़ते हैं, पढ़िए, मैं पढ़ा रहा हूं, आपने आना है क्लास में आइए, आप नहीं आना चाहते तो क्लास में मत आइए। आपका भला बुरा आपको खुद देखना पड़ेगा। यहां तक हम थे, स्कूल के आपके सारे टीचर्स आपके साथ थे जो आपका भला बुरा देख रहे थे। विश्वास मानेगा, वो आपके भले के लिए जितनी बार उन्होंने डांटा, वो आपके भले के लिए डांटा। अदरवाइज उनका क्या इंटरेस्ट है यहाँ पर। कॉलेज में आपको अब ऐसा ही एक व्यवहार मिलेगा जहां पर कोई आपकी परवाह नहीं करने वाला। आप क्लास में आते हैं या नहीं आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी टीचर को। अटेंडेंस हम दे रहे हैं, जो नहीं है एब्सेंट लगा दी, बाकी देखते रहिएगा। नंबर नहीं मिलते अटेंडेंस, यहां वहां अटेंडेंस के भी नंबर होते हैं। तो अटेंडेंस के नंबर नहीं मिलेंगे, आप बाहर घूमें, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ परवाह नहीं पड़ती। तो ये आप सौभाग्यशाली समझिए अपने आप को कि जितना आपको नाटक है। आप जब आए थे तो आप एक कच्ची मिट्टी थे, जिसको शेप देकर एक घड़ा बनाने का काम किया जिसमें कुछ भरा जा सके, और उसके लिए आपको कई बार तपाया भी गया होगा। आपके टीचर्स ने आपको थोड़ा सा टाइट रहकर तपाया भी होगा। कॉलेज में कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर एक पेंटिंग बना देंगे हम। मटका वही है, कितना सॉलिड है, कितना खराब है, वो जो आप 12th में पढ़कर आए, जितना आप स्कूली विद्या में आपने देख लिया, बस सिर्फ वही आपकी मजबूती है। कॉलेज में तो उसके ऊपर के एक पेंट लगा देंगे और आपको मार्केट में भेज देंगे, लो अब जाओ और बिको, जितना बिक सकते हो। किस रेट पर आपको जॉब मिलेगी वो आपके ऊपर। तो मजबूती जब वो दबाकर देखता है खरीदने वाला, तो मजबूती देखता है। डिजाइन तो 2 दिन के होते हैं, उसके बाद तो वो भी उतर जाता है। तो मजबूती आपको स्कूल शिक्षा में ही मिलती है, स्कूली शिक्षा में ही मिलती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब एक पतंग उड़ रही होती है, बहुत ऊंची उड़ रही होती है, तो हमें लगता है क्यों यार इसको बांध के रखा हुआ है, अगर इसको
डोर से तोड़ दिया जाए तो कितना ऊपर उड़ेगी, लेकिन आप उसको डोर से तोड़कर देखिए, वो अगले 100 मीटर पे ही नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो जब तक आपके साथ एक लगाम बंधी रहती है, एक डोर से आपको खींचा जाता है, एक दिशा दी जाती है कि यहाँ उल्टे हाथ को जाना है या सीधे हाथ को जाना है, या आगे जाना है या पीछे खींचना है या ऊपर निकालना है, जब तक आपके ऊपर कोई लगाम वाला बैठा होता है तब तक आप आगे बढ़ते हैं। जिस दिन आपसे लगाम कट जाती है उस दिन आप नीचे आकर गिरते हैं। थोड़ा सा डराने वाला भी रहा होगा मेरी बात कि कॉलेज में आपको, हाँ ये बहुत बच्चों के लिए बहुत अच्छा भी रहता है कि भाई कोई बात नहीं, कोई पूछेगा नहीं। सच मानिए, कोई कुछ नहीं पूछेगा। आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, क्या करते हैं, कोई नहीं कुछ पूछेगा। पर 3 साल के बाद, जब कॉलेज से 3 साल के बाद जब बाहर निकलेंगे तब बहुत नुकसान होगा। इसलिए आप कैसे हैं, जब हमारे विद्यालयों में मैं अपने यूनिवर्सिटी की बात बताते हैं, जब हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं तो हमारे यहाँ भी फंक्शंस में हम बच्चों को एंकरिंग करने के लिए देते हैं। तो कई बच्चे कई डिफरेंट स्कूल से और बाहर से आते हैं, लेकिन जब वहाँ पर कोई सरस्वती वंदना ये बोल रहा होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि ये अपना विद्या भारती का बच्चा है। ये पता चल जाता है जब उसको सरस्वती वंदना वो उसी तरीके से बोलता है जैसे हम यहाँ बोलते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके संस्कार आपके साथ हमेशा रहते हैं, उनसे आप नहीं बच सकते। तो आपने कैसे संस्कार पाए हैं, इसका परिचय आपको जिंदगी भर देना पड़ता है। कोई कह रहा था साइनिंग ऑफ नहीं है। आपकी लाइफ में आपको और बहुत बड़े मंच मिलेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है आपको। आप और तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। स्कूल से भी साइनिंग ऑफ नहीं है। आप यहाँ से साइन ऑफ कर सकते हैं, इस 12th की क्लास से साइन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इस स्कूल से साइन ऑफ नहीं कर पाएंगे आप तक। हम आपको हमेशा याद रखेंगे, हम आपको हमेशा बुलाते रहेंगे। पूर्व छात्र परिषद में भी आपका स्वागत है, और वैसे भी आप कभी भी स्कूल में आना चाहें आप हमेशा आइए, आपका स्कूल हमेशा आपका स्वागत करेगा। स्कूल आपको हमेशा मिस करेगा। मैं धन्यवाद ज्ञापन देने आया था, अब मैं उस ऑफिशियल पर आ जाऊं। मुझे लगा कि पहले मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपने मन की भड़ास निकाल लूं। तो धन्यवाद ज्ञापन में हमारे साथ मुख्य अतिथि श्री प्रकाश जी थे, अभी इस समय उपस्थित नहीं हैं, उन्हें किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो आकर आज आप लोगों को उन्होंने अपने शुभ वचन दिए, आपको ज्ञान दिया, तो आप उसका ध्यान रखेंगे। फिर सोमगिरी जी, आपके नेतृत्व में ये विद्यालय बहुत प्रगति कर रहा है। मैं जितना समय से जुड़ा हूँ, अप्रैल से हुआ और अब 10 महीने होने को आए हैं, तो मैं 10 महीने में वो प्रगति देख पा रहा हूँ। आप बच्चों के लिए भी और अपने शिक्षकों के लिए भी और विद्यालय के लिए भी बहुत काम करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी टीचरों का। मैं ये धन्यवाद आपकी तरफ से दे रहा हूँ, ये धन्यवाद इन सभी टीचरों का जिन्होंने आपको इस लायक बनाया है कि आप आज 12th में हैं और आगे भी और आगे तरक्की करेंगे। जिन्होंने आपके साथ इतना प्यार दिखाया है, इतना जुड़ाव दिखाया है, हमेशा आपके साथ जुड़े रहे हैं। और विश्वास रखिएगा, जब सर ने बताया कि वो कॉलेज में गए, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं भी कई महाराजा अग्रसेन के टीचरों को जानता हूँ, तो किस टीचर से मिले, अच्छा लगता है हमें भी। अब अपने पुराने टीचरों से जब जाकर मिलता हूँ मैं भी, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। मैं आज प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं जब अपने डीएवी कॉलेज में, PGDAV कॉलेज लाजपत नगर से पढ़ा हूँ, तो जब मैं वहाँ जाकर उनसे मिलता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके पुराने बच्चे आपके पास आके मिलते हैं। तो अपने टीचरों को हमेशा याद रखिएगा, उनसे बात कीजिएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप सभी टीचर्स का धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों को, इस विद्यालय के बच्चों को बहुत अच्छा बनाया है। नॉन टीचिंग जितना भी हमारा स्टाफ है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जितने भी काम पड़ते हैं बच्चों को वो आपसे ही डील करते हैं। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने भी उनका हमेशा साथ दिया है। पढ़ाने के लिए क्लास में ना जाते हों, लेकिन बाकी कामों में भी उनका हमेशा साथ देते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मंच पर जिन बच्चों ने परफॉर्मेंस की थी, सारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, आपके लिए उन्होंने परफॉर्म किया है। तो एक बार जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए जिन्होंने आपके लिए परफॉर्म किया है, उन बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा स्कूल का नाम रोशन करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, और मेरे आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। जो बाकी बच्चे 11th और छोटी क्लास के हैं, प्लीज़ ज़रा देखिएगा, समझिएगा, आपके पास अभी समय है, आइए। और अब ये वाली जगह पर आप आइए और एक
आपके लिए भी एक और संदेश मुझे अभी याद आया, आप इनके लिए एक रास्ता बनाइएगा आगे लाइफ में। जहाँ भी जाएंगे आप इनके सीनियर रहेंगे, आप इनके लिए एक रास्ता बनाइएगा, कॉलेज में कैसे होता है, क्या होता है। आप इनके बच्चों के साथ, जो आपके जूनियर्स हैं, उनके साथ टच में रहिएगा, उन्हें बताते रहिए कि क्या क्या आपने लाइफ में फेस किया। आप अपने सीनियर से भी पूछिए कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या फेस किया है, कैसे कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए अब मैं अमित आमोद जी से आग्रह करूँगा कि वो आएँ और शांति मंत्र कराएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।